हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है AMRS पीजीटी देखते हुए हम लोग आज इंडियन ऑथर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, जो कि आपका इंडियन ऑथर में आज हम लोग विक्रम सेठ डिस्कस करने वाले हैं। ताकि इसके अलावा जितना भी है फ्रेंड इंडियन ऑथर में जो है R.K. नारायण, मुल्क राजा आनंद, अनीता देसाई, ये सब जो है हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग विक्रम सेठ का बायोग्राफी एंड इसका वर्क देखने का प्रयास करते हैं, जो कि हम सभी के लिए ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। विक्रम सेठ पीजीटी में आपका MRS में सिलेबस भी है, तो उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम लोग आज डिस्कशन जो करने वाले हैं वो आपका विक्रम सेठ का बायोग्राफी एंड इसका वर्क देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो विक्रम सेठ जो है फ्रेंड, उसका जो बोर्न होता है उन्हें 20 जून 1952 को होता है। कब होता है? 20 जून 1952 को होता है। इन कहाँ पे? कलकत्ता, है ना, ये कलकत्ता में होता है। और एजुकेशन इसका देखा जाए फ्रेंड, तो एजुकेशन दून स्कूल जो होता है कहाँ से होता है? देहरादून से होता है। एजुकेशन इसका देहरादून से होता है, दून स्कूल देहरादून से, प्राइमरी एजुकेशन। एंड ये जो है फ्रेंड्स, विक्रम सेठ जो जाना जाता है आपको नोवेलिस्ट, पोएट, चिल्ड्रेन राइटर, है ना, ये चिल्ड्रेन राइटर के रूप में भी जाना जाता है और ट्रेवल राइटर के रूप में भी ये है। रिमेम्बर जो है राजेश्वर। तो इस तरह से आपका ये एक नॉवेलिस्ट है, पोएट है, चिल्ड्रन राइटर है, ट्रेवल राइटर है। तो विक्रम सेठ का यही मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही हुआ। नॉवेलिस्ट में इसका 3-4 प्रकार है, वो चिल्ड्रन है, राइटर है, और ये आपका अच्छी वाला हुआ। अवार्ड में आप देखते हैं तो अवार्ड में अगर देखने को मिलता है तो अवार्ड भी इसका इम्पोर्टेंट है। अवार्ड से आपको प्रश्न देखने को ही मिलेगा, है ना। तो अवार्ड आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए अवार्ड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अवार्ड में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो 1995 में है कॉमनवेल्थ विनर प्राइज इन एशिया मिलता है ना। 1995 में है जो विक्रम सेठ को अगर फर्स्ट प्राइज जो मिलता है तो अवार्ड में मिलता है 1995 में कॉमनवेल्थ विनर प्राइज जो है एशिया, है ना। ये किसमें मिलता है? एशिया में मिलता है। 1988 में मिलता है फ्रेंड्स साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है इसको। क्या मिलता है? 1988 में जो मिलता है। पहला हो गया आपका फ्रेंड्स 1985, है ना, जो हो गया कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज फॉर एशिया के लिए मिलता है। और 1988 में जो है फ्रेंड, 1988 में जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है ना। 1988 में जो है इसको क्या मिलता है? साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है। 1994 में जो है फ्रेंड, 1988 हो गया, 1994 जो है कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज इन ओवरऑल, है ना, फॉर ये सुटेबल बॉय, फॉर ये कौन से मिलता है? सुटेबल बॉय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नॉवेल है, जो कि 1994 में है फ्रेंड्स, जो कि कॉमनवेल्थ ओवरऑल जो मिलता है इवनिंग प्राइज जो सुटेबल बॉय में मिलता है। अब अगला जो है फ्रेंड्स, अगेन फिर 94 में मिलता है विद द स्मिथ लिटरेरी अवार्ड जो मिलता है 1994 में मिलता है। 1999 में जो फ्रेंड क्रॉस बुक अवार्ड जो है फॉर इक्वल म्यूजिक के लिए मिलता है। क्रॉस 1999 के लिए फ्रेंड जो मिलता है, 1999 के लिए क्रॉस बुक अवार्ड फॉर द यानी इक्वल म्यूजिक। 2005 में भी इसको मिलता है फ्रेंड। तो 2005 में जो मिलता है प्रवासी भारतीय अवार्ड, है ना। 2005 में भारतीय प्रवासी अवार्ड। 2007 में जो मिलेगा फ्रेंड इसको पद्म श्री अवार्ड मिलता है। 2007 में जो मिलता है इसको विक्रम सेठ को पद्म श्री अवार्ड मिलता है। तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पहला जो है फ्रेंड्स 1985 में आपको मिलेगा, है ना। दूसरा जो मिलता है फ्रेंड्स 88 में आपको मिलेगा फिर, है ना। पहला 1985 कॉमनवेल्थ हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा जो मिलेगा फ्रेंड, दूसरा 1988 में, है ना। तीसरा जो मिलता है फ्रेंड्स वो आपका तीसरा आपको मिलेगा 1994 में, है ना। और अगेन जो फिर मिलता है फ्रेंड्स 1984 के बाद जो मिलेगा वो 99 में मिलेगा फॉर सुटेबल 99। और फिर जो मिलेगा फ्रेंड्स 2005 में मिलेगा,
और इधर लास्ट में 2007 में जो मिलता है वो पद्म श्री मिलता है ना। ये तो इस तरह से इसको नोवेल का क्रम है ये अवार्ड का। तो इस तरह से फ्रेंड आपका इसका जो क्रम है ये आपका अवार्ड का। अब आते हैं इसका जो वर्क है फ्रेंड्स, नोवेल जो है इम्पोर्टेंट नोवेल है उस पे आते हैं। द पहला इसका जो नोवेल है फ्रेंड्स, जो विक्रम सेठ का जो पहला नोवेल है द गोल्डन गेट जो है 1886 में है फ्रेंड। गोल्डन गेट जो फर्स्ट नोवेल है विक्रम सेठ बाई जो 1986 में किया गया है। कब किया गया है? 1986 में पब्लिश किया गया है और रिटन इन द ब्लैंक वर्स है ना, ब्लैंक वर्स में इसको लिखता है। तो इसका जो पहला पोएम है द गोल्डन गेट जो है 1886 में आता है फ्रेंड्स, जो कि ब्लैंक वर्स में आता है ना। और इसका राइमिंग नस्ल है ए बी सी डी डी ई ई एफ ई जी जी। तो ये सब नहीं पूछेगा राइमिंग में, तो इस पे आप फोकस नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो प्रोटोगोनिस्ट है जॉन ब्रोन रहता है इसमें, जो प्रोटोगोनिस्ट रहता है जॉन ब्रोन। अब अदर जो आता है फ्रेंड्स, इन द सेट ऑफ द फ्रांसिस्को, ये जो सेट होता है कहाँ होता है, सेटिंग रहता है नोवेल का फ्रांसिस्को में रहता है ना। अब दूसरा इसका जो नोवेल आता है ये फेमस है फ्रेंड्स, आपको इसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये है आपका सुटेबल बॉय है ना। सुटेबल बॉय जो है 1993 में आता है। कब आता है? 1993 में आता है सुटेबल बॉय। लॉन्ग नोवेल बाई 1939 लाइन है ना। लॉन्ग नोवेल जो है फ्रेंड्स ये जो है 1939 में लाइन का है, पेज का है। और नोवेल सेट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इसको सेटिंग किया गया था, आजादी के बाद। एडोप्टेड इन द बीसीसी ड्रामा 2020 में है ना। एडोप्ट इसको किया गया है बीसीसी ड्रामा के द्वारा। डिवाइड इनटू 90 पार्ट, इसको डिवाइड जो किया गया है 90 पार्ट में है फ्रेंड, याद रखिएगा, है ना। इसमें जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स ये नॉवल में। तो ये सुटेबल वाल में अगर देखा जाए तो ऑन द मिस्टर जो है रूपा मेहरा जो है फ्रेंड्स, यह है आपका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रूपा मेहरा सर टू द गैरन एंड द मैरिज टू। तो ये जो था फ्रेंड मैरिज जो के लिए सर्च करता है कि इसके लिए मैरिज एक सुटेबल बॉय इसके लिए खोजा जाता है मैरिज के लिए। और एक होता है लता, है ना। लता जो सुटेबल बॉय इन अगेंस्ट डॉटर, इसका जो है डॉटर रहती है लता, जो कि लता का ईयर इसमें नॉवेल में मेंशन किया गया है फ्रेंड, जो कि 19 साल की लता जो रहती है वो इसका ईयर जो रहता है नॉवेल में वो दर्शाया गया है कितना है, 90 ईयर है ना। तो ये जहाँ आपका ये सब आएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जी सब, इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो लता जो नॉवेल में सुटेबल बॉय में है फ्रेंड्स, वो इसका एज जो है कितना है, 90 ईयर ओल्ड है ना। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहती है जो इफ यू डोमिनेट ब्रदर, इसका ब्रदर जो रहता है फ्रेंड अरुण रहता है ना, अरुण। इसके लिए सर्च किया जाता है। इसका लता जो है फ्रेंड बिलवेड रहती है कबीर के साथ, लेकिन इसका जो एंड में लास्ट में मोमेंट में जो शादी होगा हरीश के साथ होता है ना। फाइनली इसका जो शादी होता है वो हरीश के साथ बिलवेड रहती है। लता किसके साथ? तो कभी कभी पूछ लिया जाता है लता बिलवेड टू कबीर, लेकिन फाइनली जो मैरिज होता है फ्रेंड्स ये इसका हरीश के साथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैरिज टू हरीश के साथ। यानी इक्वल म्यूजिक यूनाइटेड टेक प्लेस इन द लंदन विना। ये जो है इसका जो शूटिंग हुआ है टेक प्लेस हुआ है फ्रेंड लंदन विनेना में हुआ है ना। ये भी याद रख सकते हैं थोड़ा। तो ये रहा सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय का जो है फ्रेंड्स, इसका जो सुटेबल बॉय का एक सीक्वल पार्ट आया है ना, सीक्वल गर्ल आया है ना, सीक्वल सुटेबल गर्ल आया है जो कि 2018 में आया है ना। सुटेबल बॉय का ही जो है
इसका सीक्वल पार्ट आया है ए सुटेबल गर्ल आया है, याद रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको। तो सुटेबल गर्ल जो आया फ्रेंड कब आया, 1918 में आया, सीक्वल टू ये सुटेबल बॉय, जंप सीक्वल है, ये क्या है, जंप सीक्वल है ना, ये आपके लिए जंप सीक्वल है, याद रखिएगा कि ये सुटेबल गर्ल जो है वो क्या है, जंप सीक्वल है ना। अब इसका जो आते हैं फिर पोएट्री कलेक्शन है ना, इसका कुछ पोएट्री कलेक्शन है, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला पोएट्री कलेक्शन है जो है फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, मैपिंग जो है फ्रेंड कब आया था, 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में जो है मैपिंग जो है 1980 में आया, और फर्स्ट पोएम था, फर्स्ट पोएम बुक, फर्स्ट पोएम पोएम बुक है ना, फर्स्ट पोएम बुक था इसका मैपिंग का। तो मैपिंग जो है इसका फर्स्ट पोएम बुक है, वो ये आपका पोएट्री कलेक्शन है। टू टेक ऑफ द मेलोन सिटी, टू टेक दूसरा जो है फ्रेंड्स क्या है, टू टेक एक क्या है, मेलोन सिटी है 1981 में। द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन जो है सर 1985 में आया। कब आया, 1985 में। हम्बल गार्डन जो है 1985 में आया। ऑल हु आर स्लीप टू गेन, ऑल हु यू स्लीप टू गेन जो आया 1990 में आया है। ब्यूटी टेल्स जो है फ्रेंड्स, ब्यूटी टेल्स इसका एक पोएट्री कलेक्शन है, ये भी आया है 1991 में। देयर चाइल्ड पोएट 1992 में आया। द फोक एंड द नाइटिंगेल जो है 1984 में आया। चिल्ड्रन बुक जो है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन बुक है जो इसका कब आया है, एरियन ऑफ द डेफ्लोन 94 में आया। नॉन फिक्शनल प्रोज आया है फ्रॉम हेवन लेक, फ्रॉम हेवन लेक आया है। ट्रेवल थ्रू इन द स्किन एंड द ट्रेवल। टू लीव्स, टू लीव्स कब आया है, 1905 में आया है ना, टू लीव्स 1905 में। द रिवर अर्थ 2011 में आया है। द रिवर अर्थ जो आया फ्रेंड्स कब आया, 1911 में आया है। तो इस तरह से आपका ये विक्रम सेठ का ये है कार्यक्रम है, अर्थी है। तो इस तरह से विक्रम सेट आपका एंड होता है फ्रेंड। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना काफ़ी है, ज़्यादा लिटरेचर में पढ़ने की मकसद नहीं है। 90% वेस्ट मटेरियल रहता है, 10% सही है जो प्रश्न बनता है। तो जितना बताएं इतना आप फोकस करिएगा, तो आपको उम्मीद है कि विक्रम सेट से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। और चैनल में किसी प्रकार के नोटिफिकेशन आता है तो दिया जाता है चैनल में और फिर टेलीग्राम में, इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं।